पद्मेश्वर विजय दे, जय माँ कालचला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम हैं सड़क पे। सीधे सड़क पे आए नहीं हैं, लेकिन हम सड़क से जा रहे हैं। ये मत सोचना कि सड़क पे हैं तो सड़क पे आ गए हैं। इतने बुरे दिन नहीं आए। हम जा रहे हैं कल रात की शादी से घर, और मेरे साथ है दिव्या और दिव्या का भाई दिव्यांशु। वीडियो बना रहे हैं और हम दोनों ने मुंह नहीं धो रखा है, सिर्फ चाय पी रखी है और एक रोटी खा ली है। ये देखो, इसलिए दिव्यांशु ने मास्क लगा हुआ, क्या सोच रहा है कि कल की दारू दूरू नहीं लग रखी हो कहीं मुंह पे, स्नैक्स वगैरह, इसलिए उसने मुंह ढका हुआ है। कैसे देख रहा है? दीदी भी क्या बोल रही है। और हमारे पीछे देखो फापन गाँव, जहाँ पे पांडा नृत्य हो रहा था, वो गाँव दिखाई दे रहा होगा आपको। और अभी यहाँ से घर जाने की तैयारी है, क्योंकि हम कल रात में आए थे, बारात में गए थे जाल, फिर वहाँ से वापस दूल्हे के घर में आए थे, पहले सीधे दुल्हन के घर में गए। तो सर दर्द हो रहा था कल बहुत ही, मतलब क्या कहेंगे कल के डांस के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि ऐसा डांस मैंने कभी नहीं करा होगा। 2 घंटे तक लगातार करती रही और कोई भी नहीं बैठा। एक बार महफिल जमाने की शुरुआत मैंने की, उसके बाद सारे के सारे ऐसा डांस करते रहे, धमाकेदार डांस होता रहा। चलते चलते हम पहुँचे हैं गिरिया की नई वाली सड़क से, जहाँ से कट रही है। अभी काश सड़क कट चुकी होती, ढंग से बन गई होती, तो हम गाड़ी में जाते। और दिव्यांशु के लिए मैं कह रही हूँ, सुबह सुबह अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो रही है, तो हम भी चलते हैं। इस सड़क से सामने के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। ये गुप्तकाशी मार्केट और इधर साइड नारायण कोटी, अलग अलग गांव है। और ये है सामना बेडुला। कल हमारे गांव से इसी गांव में बारात जाएगी, तो कल दिव्या और शिक्षा भी जाएंगे बारात में। नीचे है सरुणा गांव, और यहाँ पे पाली, यहाँ से लेकर ऊपर तक पाली है। फिर सड़क के आसपास वाला गांव फापंज है। नीचे मधुगंगा बह रही है, और मधुगंगा जिस हिसाब से बह रही है, जिस आकृति में बह रही है, उसे ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में विसर्प कहते हैं। यानी ऐसे सांप की जो आकृति बनाई हुई है, तो उसे विसर्प कहा जाता है। और जो सामने मिट्टी बसी हुई है, और बहुत क्षेत्र जो मिट्टी पर जो गांव बसे होते हैं, जो मतलब जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के पास जो टीले जमा होने पर उसे गांव वहाँ पे बस जाते हैं, तो उन्हें नदी बेरिकाएँ या नदी उपत्यकाएँ कहा जाता है। तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में इस तरह के गांव आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऐसी आकृतियाँ नदी की मिल जाएगी। कितनी खतरनाक चढ़ाई बन रखी है। और पहले जब हम फापंज में पढ़ाती थी, तो इस घर में लोग रहते थे, मतलब वो जिनका ये घर है वो यहाँ पे रहते थे। तो अक्सर हम छुट्टी होने के बाद यहाँ पे खटाई बनाए करते थे, क्योंकि इस साइड में धूप बहुत देर तक रहती थी, तो यहाँ पे खटाई वगैरह खा के घर जाते थे। बस सड़क यहीं तक कटी है, और जिस गांव में शादी थी, तो हम यहाँ कहीं थे इस जगह पे, और इतना वहाँ से नीचे फिर यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। ओहो, सामने के नज़ारे को देख के लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहना था, लेकिन इन दोनों को स्कूल की देर हो रही है, तो हम भी फटाफट जाते हैं। शादी में बुलाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मतलब पहली बार गए हैं या दूसरी बार, कितनी बार आप वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे टीका जरूर लगाया जाता है शादी में भी। और शादी में हमें रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, तो मुझे मिली है साड़ी और लड्डू रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पे। तो ये हमारे यहाँ का रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ के अगर कहीं भी बसे होते हैं, ये देखो बैग फुल हो रखा, हमारे यहाँ कहीं भी बसे होते हैं, तो वो इस रिवाज का पालन ज़रूर करते हैं। क्योंकि जब मैं देहरादून शादी में भी गई थी अपनी मामी वालों के यहाँ, तो उन्होंने भी मेरे को रिटर्न गिफ्ट में साड़ी और 5 किलो, मामी ने स्पेशल 5 किलो का लड्डू का डब्बा मेरे लिए अलग से पैक कर रखा था, क्योंकि मेरी भांजी ने जाना है, तो अगर मेरी भांजी जाएगी तो गांव में पैड़ा भी देगी। मेरी मामी ने बोला कि उस, और नीचे के नज़ारे कुछ ऐसे लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले इसी रास्ते से मद्मेश्वर भगवान की डोली उखीमठ की ओर गई थी,
जाते समय मतलब जब ऊखीमठ जाती है तो इस रास्ते जाती है, और जब मदमेश्वर जाती है तो सड़क मार्ग से होते हुए जाती है। उस टाइम पे गिरिया में नहीं आती है डोली, जब वापस आती है उसी टाइम पे गिरिया आती है डोली। आजकल तो हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन जब इस रास्ते का निर्माण किया गया होगा तो इतनी खतरनाक चट्टानें काट कर रास्ता बनाया गया होगा, और ये रास्ते से चट्टानों के पत्थरों को तोड़कर नीचे की साइड लगा रखा है ताकि रास्ता पक्का रहे। ये गुइराल के पेड़ है और बसंत ऋतु में इस पे सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, और इन फूलों की जो सब्जी होती है वो बहुत टेस्टी होती है। और इसी के पत्तों से इसके और मालों के पत्ते के दोने पत्तल वगैरह भी बनाए जाते थे। कहीं जहाँ गुइराल रहता था वहाँ गुइराल के, और जहाँ मालो रहता है मालो के, लेकिन अब डिस्पोजल प्लास्टिक वाला हो चुका है। होता है विनायक। विनायक का वैसे हम इसको गढ़वाल में विनायक बोलते हैं, लेकिन विनायक का जो अगर हम हिंदी शब्द समझें तो उसका मतलब गणेश होता है, विनायक का मतलब। और यहाँ पे लकड़ी पत्थर वगैरह डाले जाते हैं, मतलब जो वन की जो भी सामग्री होती है यहाँ पे डालते ज़रूर है। चौखंबा का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है, और लगभग हमने गांव की सीमा को टच कर लिया है। दिव्यांशु आ गई ना अच्छी खासी? हाँ, हो गई मॉर्निंग वॉक है। अब फटाफट चलो, अब कल आज नहीं करना बेटा, आज तो सोना है हमने, ठीक है? तो सोना है। अब हमने फ्रेश होना है कब के लिए? कल सत्तू की शादी के लिए, 7 तारीख के लिए, ठीक है? 7 तारीख को मचाएंगे धमा, 7 और 8 तारीख को। अब 3-4 दिन तक रेस्ट कर लो। विनायक पे पत्थर और लकड़ी वगैरह इसलिए डालते हैं क्योंकि जो जंगल से आते टाइम हम पे जो छल वगैरह जिसको कहते हैं ना, हमारे घर में छल कपट जो लग जाता है, यानी बुरी नज़र का जो साया होता है, वहाँ पे भगवान जी उस नज़र को उतार देते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे हमारे पहाड़ों पे माना जाता है। पहाड़ों पे ही नहीं, भारत के हर घर में बसने नज़र से बचने के लिए काले टीका का प्रयोग जरूर करते होंगे, लेकिन पहाड़ों पे ये विशेष रूप से होता है क्योंकि देवभूमि है। अगर यहाँ देव पूजे जाते हैं तो उनके साथ दानव भी जरूर रहते होंगे। ऐसे अगर अच्छाई है तो बुराई भी जरूर होती होगी, और होती ही है, तो दोनों पहलू होते हैं सिक्के के। तो इसलिए अगर देवता है यहाँ पे तो दानव भी जरूर होंगे। इसी जगह तक हम भगवान मदमेश्वर की डोली को छोड़ने आए थे और धीरे धीरे हमें धूप के दर्शन होते हुए, यानी इस ओर धूप लग चुकी है क्योंकि टाइम 8:45 हो चुका है। और हम वहाँ से लगे थे, जब रास्ता चले थे तो जय हो सुखदेव भाई नमो, उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा था, लगभग 8 बज रही थी। तो यानी 45 मिनट में हम घर के पास पहुँच चुके हैं। और 45 मिनट की दूरी पे पैदल रास्ता था बरसाल का, लेकिन जाते समय वहाँ पे चढ़ाई होने के कारण 1-1.5 घंटा लग जाता है। अब तो गाड़ी चली गई है रास्ते तक, और आपको छोड़ रहे हैं इसी नज़ारे के साथ। आप थोड़ा नज़ारे का मज़े लीजिए, नज़ारों का। गेहूं की पौध देखो इतनी बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे ठंडा होने के कारण, मौसम बहुत ठंडा होने के कारण गेहूं का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो बहुत धीरे होता है। यानी गेहूं की जो फसल है वो पूरे 6 महीने का टाइम लेती है। करने के बाद सफाई पे लग गई थी, और सफाई करने के बाद ही हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, फिर जो कल के कपड़े थे वो धो के छत में सुखाने डाल दिए हैं। और जो सामान सेटिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि 4-5 दिन बाद फिर हमारे 8 तारीख को हमारी फैमिली में शादी है, तो शादी के लिए थोड़ी सेटिंग कर रही थी। मैंने सोचा था मैं घर जाके ही सोऊंगी, लेकिन घर में आके फिर वही काम धाम होता है। मैं खाना बना के फटाफट से 1-1.5 घंटे आराम करूंगी, क्योंकि शाम को यहाँ पे आज हमारे गांव में 4 जगह मेहंदियाँ हैं, तो 4 जगहों में से एक जगह की मेहंदी की रोटियां बनाने तो जाना ही है, चाहे 4 जगह आदमी पहुँचे ना पहुँचे।
तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको मतलब कल जिस शादी में गई थी उस शादी वाले ब्लॉग में, क्योंकि उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको 2 पार्ट में एडिट करूँगी। इसलिए पहले मैं आज की वीडियो डाल रही हूँ, आज यानी 3 तारीख की वीडियो डाल रही हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।